नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा की जो यात्रा है हिंदू राष्ट्र बनाने की, वो इस समय चल रही है। यात्रा इस तरीके से फ्लॉप हो गई है कि यात्रा को अब ग्रैंड दिखाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए उसमें वीआईपी जो है वो जा रहे हैं, वीआईपीओ को बुलाया जा रहा है और वो वीआईपी वहां पर जाकर मीडिया फुटेज बटोर रहे हैं। जो लोग अपने काम में फ्लॉप हो चुके हैं या फिर उनके ऊपर कोई केस मुकदमे चल रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं। अब तक तो सिर्फ शिखर धवन और कुलदीप यादव, उमेश यादव, तमाम ऐसे लोग पहुंच रहे थे, पॉलिटिशियंस पहुंच रहे थे, लेकिन अब तो गंदी बात वाले लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं। जी हां, धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में अश्लील वेब सीरीज बनाने वाले लोग भी पहुंच रहे हैं और वो इसको प्रमोट कर रहे हैं। कौन पहुंचा है ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा में जो अब सब लोग कहने लगे हैं कि बाबा की यात्रा में गंदी बात हो गई है? क्या है पूरी खबर? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो सनातन एकता यात्रा निकाल रहे हैं और हिंदू राष्ट्र के नाम पर एक यात्रा निकाल रहे हैं। वो अपने साथ लोगों को लेकर जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यात्रा जब तक नहीं रुकेगी, जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता। तो धीरेन्द्र शास्त्री की इस हिंदू राष्ट्र की यात्रा में भारत की एक वो प्रोड्यूसर जो कि गंदी और अश्लील फिल्में बनाती है, सी ग्रेड फिल्में बनाती है, वेब सीरीज बनाती है, वो जा रही है। आपने अल्ट बालाजी प्रोडक्शन का नाम तो सुना होगा। अल्ट बालाजी प्रोडक्शन की मालिक एकता कपूर, जी हां, वही एकता कपूर जिन्होंने गंदी बात, ट्रिपल एक्स, रागिनी एमएमएस और उसके अलावा गलती से मिस्टेक, ये कई प्रकार की जो वेब सीरीज है, लव सेक्स और धोखा, ऐसी वेब सीरीज बनाई है। मैं एकता कपूर धीरेन्द्र शास्त्री गुरुजी, बालाजी सरकार, बालाजी हनुमान हिंदू जोड़ो पदयात्रा में आ रही हूँ आप सबके साथ जुड़ने। आप भी आइए और इस यात्रा में जुड़िए। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक। जल्दी मिलते हैं इस पदयात्रा। बड़ा सवाल यह है कि क्या जो धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा है वो बिल्कुल पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है कि अब ऐसे लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है उस यात्रा को हिट बनाने के लिए? जाहिर सी बात है, जो सनातन के लोग हैं वो कहते हैं कि सनातन हमारी संस्कृति है, हम अश्लीलता और वल्गर चीजों को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते। वो ये तक कहते हैं कि महिलाओं को जीन्स तक नहीं पहननी चाहिए। जो सनातन रीति रिवाज, जो कल्चर, उसके अनुसार है महिलाओं को ऐसे सभ्य कपड़े पहनकर मंदिर जाना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा में एकता कपूर, जिनका अल्ट बालाजी प्रोडक्शन था, जिस पर जो कई सारी वेब सीरीज थी, जैसे गंदी बात थी और उसके अलावा ट्रिपल एक्स, उसके अलावा लव सेक्स और धोखा, उसके अलावा जो रागनी एमएमएस, ऐसी फिल्में बनाई, वो वहां पर पहुंची। ये सी ग्रेड फिल्में हैं, ऐसी फिल्में एकता कपूर बनाती है, ऐसी फिल्में अपने परिवार के साथ देख भी नहीं सकते। गंदी बात को लेकर तो अल्ट बालाजी प्रोडक्शन यानी एकता कपूर के ऊपर पॉस्को एक्ट भी लगा था, जहां पर एक बच्ची के साथ अश्लील तरीके से जो एक कैरेक्टर फिल्माया गया था, एक सीन फिल्माया गया था, उसको लेकर पॉस्को एक्ट भी लगा था। इसके अलावा रागनी एमएमएस जैसी फिल्में एकता कपूर बनाती। बड़ा सवाल यह है कि क्या सनातन इतना कमजोर हो गया है कि अब उसको ऐसे लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है? जब फिल्म आती है शाहरुख खान की और उसमें दीपिका पादुकोण भगवे रंग की बिकनी पहनकर, मतलब ऑरेंज कलर की बिकनी पहनकर अगर डांस कर लेती है, तो तमाम जो सनातनवादी लोग हैं वो, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच जाती है। वो शाहरुख खान की फिल्म के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं और उस फिल्म में से वो सीन हटवा देते हैं। ये कहते हैं कि ये सनातन का अपमान है। मैं ये पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि क्या एकता कपूर, जो कि अल्ट बालाजी प्रोडक्शन चलाती है, जिसको सरकार ने बंद कर दी है जो वेब सीरीज, कहा कि ये कंटेंट जो है वो ओपन लोगों को दिखाने लायक नहीं है, ये कंटेंट बच्चों को बिगाड़ रहा है, ये कंटेंट समाज में अश्लीलता को, बेशर्मी को बढ़ा रहा है, ये कंटेंट जो है वो न्यूडिटी और सेक्सुअलिटी को प्रमोट करता है। ऐसे कंटेंट को बनाने वाली प्रोड्यूसर, जिसके दिमाग की उपज ये कंटेंट है, उस प्रोड्यूसर को इस यात्रा में क्यों बुलाया जा रहा है? क्या लोग बाग जिनके ऊपर केस मुकदमे चल रहे हैं वो अपनी छवि बनाने के लिए इस यात्रा में जा रहे हैं? क्या
सरकार की ओर से कोई दबाव दिया जा रहा है कि आप लोग जाइए इस यात्रा में। मुझे ऐसा लगता है कि एकता कपूर को इस यात्रा में बुलाकर, या फिर एकता कपूर इस यात्रा में जाएंगी तो और बॉलीवुड के एक्टर्स और सेलिब्रिटीज भी इस यात्रा में जा सकते हैं। एक पूरा माहौल क्रिएट हो सकता है ताकि इस यात्रा को एक हाइप मिल सके। अब तक मैं रोजाना देख रहा हूं इस यात्रा में कोई ना कोई हाई प्रोफाइल चेहरा शामिल हो रहा है। जी हाँ, इस यात्रा में उत्तर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई, कपिल मिश्रा जो दिल्ली के मंत्री हैं वो शामिल हुए, इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर शामिल हुए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए, कुलदीप यादव क्रिकेटर जो है वो शामिल हुए, उमेश यादव क्रिकेटर जो है वो शामिल हुए, शिखर धवन जो क्रिकेटर है, सट्टाबाजी ऐप को प्रमोट करते हैं, जिन पर सट्टाबाजी ऐप को लेकर कोई मुकदमे भी चल रहे हैं, वो इसमें शामिल हुए। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग जो कि कहीं ना कहीं समाज में उस तरीके की छवि बना चुके हैं कि लोग उनको सही नहीं मानते हैं। अब जाहिर सी बात मानते हैं कि जो टीवी एप्स थे हम लोगों ने देखा, मतलब ये जो एप्स है सट्टेबाजी ऐप, इन लोगों को प्रोत्साहित करते थे सट्टा लगाने के लिए, और हमने कई सारे इसमें ऐसे मामले देखे कि लोगों ने इसमें सट्टा लगाकर अपना घर बर्बाद कर दिया। यह भी हम लोगों ने देखा है, और ऐसे लोग इस यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि कौन लोग इस यात्रा में जा रहे हैं, कौन लोग इस यात्रा में नहीं जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी मर्जी है, संविधान आपको अधिकार देता है, आप जा सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल मैं ये पूछ रहा हूं कि ऐसे लोगों का सहारा क्यों ले रही है धीरेंद्र शास्त्री की ये यात्रा? क्या यात्रा फ्लॉप हो गई है? क्या यात्रा में लोग जो हैं वो नहीं आ रहे हैं, इसलिए सेलिब्रिटीज को बुलाकर एक भीड़ को, एक मॉब को वहां पर इकट्ठा किया जा रहा है ताकि एक बड़ा मैसेज जा सके? हालांकि ये जो यात्रा है धीरेंद्र शास्त्री जाति पाति तोड़ो के नाम पर निकाल रहे हैं, उसको लेकर एक और चीज सामने आई है, मतलब एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसको देखकर आप चकित रह जाएंगे। धीरेंद्र शास्त्री वाल्मीकि समाज के लोगों से इस यात्रा में मिलते हैं, और वाल्मीकि समाज के उन लोगों से मिलते हैं, मतलब वो लोग हाथ में झाड़ू पकड़े खड़े रहते हैं और उनके साथ बैठकर खाना खाते हैं, और खाना खाते हुए दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम लोग वाल्मीकि समाज में और अपने में कोई भेदभाव नहीं रखते, हम वाल्मीकियों के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। अरे आपने जो ये मैसेज दिया ना कि आप वाल्मीकि समाज के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, सबसे बड़ा भेदभाव यही है। आपकी नजर में, आपके हिंदू राष्ट्र में जो वाल्मीकि समाज है वो झाड़ू लगाता है, क्योंकि आपने दिखा दिया, आपने ऐसे वाल्मीकि समाज को इस तरीके से वहां पर दिखाया, उनके हाथ में झाड़ू दिखाई। आपकी नजरों में वाल्मीकि समाज सिर्फ झाड़ू ही लगा सकता है, आपने ये दिखाया, आपने उनको झाड़ू लेकर वहां पर बुलाया। लेकिन वाल्मीकि समाज के लोग आईएएस हैं, डॉक्टर हैं, कलेक्टर हैं, तमाम बड़े पदों पर हैं, वो आपको नहीं दिखते। साफ साफ है कि ये जो धीरेंद्र शास्त्री हैं, इनके इस हिंदू राष्ट्र में, आरएसएस के इस हिंदू राष्ट्र में जिसमें ये जाति पाति तोड़ने की बात कर रहे हैं, इसमें ये वर्ण व्यवस्था के अनुसार काम करवाएंगे, और ये सामने साफ मैसेज दे रहे हैं कि वाल्मीकि समाज से हम झाड़ू ही लगवाएंगे। क्या मतलब बैठता है? क्या वाल्मीकि समाज का झाड़ू का कोई रिश्ता है? संविधान के राज में कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है। संविधान के राज में हर व्यक्ति को हर काम करने का अधिकार है, किसी को कोई काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अपनी मर्जी से कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है। किसी जाति विशेष का कोई काम नहीं है, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है। मैं चाहूं तो मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बन सकता हूं, और मैं ना चाहूं, और मैं चाहूं तो मैं सड़कों पर झाड़ू लगाना चाहूं तो वो भी लगा सकता हूं। जिस तरीके से धीरेंद्र शास्त्री ने इस यात्रा में वाल्मीकि समाज के लोगों को बुलाया, उनके हाथ में झाड़ू देकर जो फोटोबाजी करवाई है, वो साफ तौर पर अपनी मनुवादी मानसिकता को दिखा रहे हैं कि देखिए जो हिंदू राष्ट्र बनेगा, जिसको धीरेंद्र शास्त्री बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें वाल्मीकि समाज झाड़ू लगाएगा। तो वहीं जो बाबा साहब का संविधान है, उसमें वाल्मीकि समाज के लोग जो हैं बड़े बड़े पद पर हैं। डॉक्टर रोहिणी गावरी वाल्मीकि समाज से आते हैं, स्विट्जरलैंड में बड़ी स्कॉलरशिप और फेलोशिप पढ़ रही हैं। उसके अलावा तमाम ऐसे बड़े वाल्मीकि समाज के आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर हुए। और लेकिन धीरेंद्र शास्त्री को यह लगता है, और ये मानते हैं, उनके दिमाग की सोच में ये है कि वाल्मीकि समाज सिर्फ झाड़ू लगा सकता है, सिर्फ झाड़ू लगा सकता है। इसलिए इस वीडियो में वाल्मीकि समाज से धीरेंद्र शास्त्री झाड़ू लेकर मिलते हुए नजर आए। अरे ये धीरेंद्र शास्त्री बोलते हैं जात पात को तोड़ने की, जात पात को कहां तोड़ रहे हैं? तो जात पात को बढ़ावा दे रहे हैं। जात पात कहां से बनी? वो काम से जात पात बनी ना। जो काम जिसके लिए बांट दिया गया वो उस जाति का हो गया। जो वाल्मीकि समाज था उसको वर्ण व्यवस्था के अनुसार, जो संविधान से पहले जो हमारे देश में व्यवस्था थी उसके अनुसार उसके हाथ में झाड़ू दे दी गई, वो उसको मान गया। तो ये तमाम चीजें हैं जो सबके सामने आ रही हैं, और हिंदू राष्ट्र का चेहरा धीरे धीरे खुल रहा है कि कैसे हिंदू राष्ट्र की यात्रा को हिट कराने के लिए उसमें ऐसे लोगों को शामिल कराया जा रहा है जिनके ऊपर पॉस्को एक्ट है। जी हाँ, एकता कपूर जिनके ऊपर पॉस्को एक्ट है। उसके अलावा जो धीरेंद्र शास्त्री हैं, उनकी नजरों में जो शेड्यूल कास्ट, जो दलित वर्ग है, जो वाल्मीकि समाज है, उनकी नजरों में उसकी हैसियत सिर्फ झाड़ू लगाने वाली है। यानी कि हिंदू राष्ट्र में वाल्मीकि समाज सिर्फ झाड़ू लगाएगा, जात पात
बरकरार रहेगी। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, आपकी इस वीडियो पर क्या राय, आप लोगों को हमें लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।